आज हम बेंजामिन ग्राहम की मशहूर किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से मिली सीख के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पुस्तक को निवेशकों के लिए बाइबल भी कहा जाता है। बेंजामिन ग्राहम आसानी से 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध निवेशक होते यदि उनके छात्र वॉरेन बफेट न होते। गरीबी से निकलकर वह कोलंबिया में एक एक्सीलेंट छात्र बने और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वॉल स्ट्रीट पर नौकरी के साथ अपने निवेश करियर की शुरुआत की। आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हर रोज अनजाने में कुछ न कुछ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे गृहिणियां अपना समय बच्चों या घर के कामों में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उन्हें एक खुशहाल परिवार मिलता है। कामकाजी पेशेवर अपनी कंपनी के लिए बेहतर परिणाम पाने के लिए अपना समय और स्किल्स इन्वेस्ट करते हैं ताकि सैलरी बढ़ाया जा सके। बिजनेस पीपल कंपनी के लिए अधिक प्रॉफिट प्राप्त करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। यह किताब 1949 में लिखी गई थी, लेकिन वॉरेन बफेट का कहना है कि आज भी यह किताब निवेश पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। तो आइए जानें कि इस किताब के अंदर क्या है। आज मैं आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद करने के लिए ग्राहम की किताबों के 3 लेसन्स के बारे में बात। पहला, एनालाइज फॉर द लॉन्ग टर्म, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लॉसेस एंड डोंट गो फॉर क्रेजी प्रॉफिट्स। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का विश्लेषण करता है। वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास करते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा निवेश में विविधता लाकर खुद को नुकसान से बचाते हैं। वे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं। ग्राहम का कहना है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्रेजी मुनाफे के लिए नहीं जाते, बल्कि वे सुरक्षित और स्थिर रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि निवेश के 2 नियम हैं। पहला रूल, कभी भी पैसा न खोए। दूसरा रूल की रूल 1 को कभी न भूलें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यही है। लेसन नंबर 2, नेवर ट्रस्ट मिस्टर मार्केट। ग्राहम ने मिस्टर मार्केट की इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखाई है। मिस्टर मार्केट बहुत मूडी इंसान है। वह अपने मूड के अनुसार बाजार भाव देता है। यदि आप कल्पना करें कि मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे पर आकर आपको विभिन्न शेयरों के लिए अलग अलग कीमतें बता रहा है, तो आप क्या करेंगे? बेंजामिन ग्राहम के अनुसार उसे पूरी तरह से अनदेखा करना सबसे अच्छा होगा। कभी कभी वह आपको कीमतें बेहद सस्ती बताता है, कभी कभी बहुत अधिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस्टर मार्केट बहुत चतुर नहीं है, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हैं और गंभीर मूड स्विंग से ग्रस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, नया आईफोन जारी होने से लगभग 1 महीने पहले शेयरों में तेजी आती है, जबकि लोग एप्पल स्टोर के सामने कतार में खड़े होते हैं। लेकिन जब नया फोन बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं होता है, तो अगले ही दिन स्टॉक में गिरावट आ सकती है। मनुष्य के रूप में हम पैटर्न को पहचानने में इतने अच्छे हैं कि हम उन्हें वहां भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई मौजूद नहीं है। इसीलिए हम स्वाभाविक रूप से एक शेयर की कीमत जो 10 दिनों से बढ़ रही है, वह और भी बढ़नी चाहिए, जो कि निश्चित रूप से सच नहीं है। यदि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो अपने स्वयं के एनालिसिस पर भरोसा करें और बाजार को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। लेसन 3, Always stick to a strict formula and you'll do fine. बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, बाजार के साथ इन्वेस्ट के इमोशनल तनाव से आपको दूर करने के लिए आपको इन्वेस्ट करते समय हमेशा एक सख्त फॉर्मूले का पालन करना चाहिए। ग्राहम इसे फॉर्मूला इन्वेस्टिंग कहते हैं, लेकिन इसे अधिक व्यापक रूप से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि आप बस एक निश्चित बजट निर्धारित करते हैं जिसे आप हर महीने या तिमाही में निवेश करने जा रहे हैं, और फिर उसे उन शेयरों में निवेश करें जिन्हें आपने पहले चुना है, चाहे कीमत कोई भी हो। उदाहरण के लिए, मैं हर महीने अपनी आय का 10% निवेश करता हूं। वह पैसा ऑटो पायलट पर मेरे निवेश खाते में जाता है और फिर मैं इसे उन शेयरों में निवेश करता हूं जो मेरे पास पहले से हैं। यह कुछ हद तक इमोशनल रूप से कठिन है, क्योंकि इसमें आपको बार बार एक ही राशि निवेश करने की आवश्यकता होती है। जब स्टॉक सस्ते होते हैं तो और नहीं, जब स्टॉक महंगे होते हैं तो कम नहीं। लेकिन एक बार जब आप इससे उबर जाते हैं, तो यह अपने आप को नुकसान से बचाने का एक शानदार तरीका है।